नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में हमने देखा पिछले दिनों नाबालिग छोटी बच्ची की अपहरण कहीं हुई है, बलात्कार हुए हैं या बलात्कार में नाकाम होने पर जिंदा जला दिया गया। कई अपराधियों की पिछले दिनों पंजीबत की गई है। कवर्धा की बात करें, रायगढ़ की बात करें, लूट की घटना हुई। और राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें, चाकूबाजी बहुत ही आम हो गई है। पिछले होली से लेकर अब तक कई वारदातों को हमने लगातार देख रहे हैं। आखिर पुलिस कहां फेल हो रही है? एक तरफ तो पुलिस को माओवादियों से लड़ने की भी जिम्मा है, पर जो आंतरिक सुरक्षा है, जो शहरों की या ग्रामीण इलाके हैं, रहवासी इलाका है, वहां पुलिसिंग क्यों फेल हो रही है? एटीएम जिस हिसाब से धावा बोला जा रहा है, बहुत आम हो गया। लूट, छीनना या फिर महिलाओं के ऊपर अत्याचार इस तरह से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। प्रदेश में अपराध का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी अपराध का ग्राफ बढ़ा है। इस साल जनवरी से लेकर मई तक के अपराध के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि कैसे अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। क्राइम बढ़ने की बात प्रदेश के डीजीपी भी मानते हैं। डीजीपी का कहना है कि बहुत से लोग दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं और इनके पास कोई रोजगार न होने की वजह से भी अपराध बढ़े हैं। कार्रवाई में भी इस पे थोड़ा सभी लोग व्यस्त हैं और पुलिस भी है, तो काम तो चल रहा है। लेकिन जनरल चूंकि ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे लोग बाहर से लौट आए हैं और अभी काम नहीं होने से कुछ अपराधों में भी, चोरी में या नकबजनी में या अन्य चीज़ों में वृद्धि न हो, गुंडागर्दी में न हो, इसलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। डीजीपी का कहना है कि थानों में कई बार रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहता है। इनमें पुराने अपराधियों के नाम भी रहते हैं। ऐसे में रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और सक्रिय बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत सारे थानों में कई बार रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है। जो लोग 50-60 साल के हो चुके हैं उनका भी नाम गुंडा लिस्ट में बना रहता है, उसे हटा करके, और जो लोग अभी हैं सक्रिय उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कंट्रोल के लिए पुलिस को अपनी कार्यशैली बदलने की जरूरत है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। आप इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के डीजीपी दुर्गा माधव अवस्थी भी चिंतित है। चिंतित इसीलिए भी है कि प्रदेश में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उनका आर्गुमेंट है क्योंकि कोरोना है, लोग बेरोजगार है, इसीलिए अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। कितना हजम करने वाली बात है ये, क्योंकि हाल ही में हमने देखा रायगढ़ में जिस हिसाब से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, गोली मारकर लूट की गई। बिहार से आए थे, बाहर से आए थे। अपराध बेखौफ कैसे हो रहे हैं? अपराधी को किसी के ऊपर डर क्यों नहीं है? इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। आरपी सिंह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अमित चिमनानी है बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा अमित चिमनानी जी से। अमित जी, आपने सारी बातों को सुने, प्रदेश को भी देख रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? होता जी, साधुवाद देता हूं आपको। आज इस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करता हूं कि सवाल के बदले सवाल, आरोप के बदले आरोप, और पिछली बातों पर चर्चा न करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से जवाब देगी। ये जो घटनाएं आपने जिक्र की, रायगढ़ की घटना तो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था मानो हम फिल्म देख रहे हैं। और उसमें सिर्फ गार्ड की हत्या नहीं हुई, 6 राउंड गोलियां चली। इत्तेफाक से वो गोली ज्यादा लोगों को लगी नहीं। दिन का समय था, बाइक में वो लोग बैठे थे और ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो गेम हम देख रहे हैं। इतने बेखौफ हो गए अपराधी। आपने जिक्र किया 5 साल की बच्ची को कुएं में फेंक दिया गया, उसके रेप की कोशिश हुई। एक बच्ची है, उसको जिंदा भी जला दिया गया। 6 साल के उसके चचेरे भाई की भी हत्या हो गई। लगातार हम देख रहे हैं कि महिला अपराधों में, बच्चियों के साथ अपराधों में वृद्धि हो रही है। और ये सिर्फ अभी की
की नहीं है, एक आंकड़ा मैं लेकर के आया हूं बिलासपुर संभाग का पिछले वर्ष 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक का 10 महीने का आंकड़ा है होता जी। इसमें सिर्फ बिलासपुर संभाग में 891 रजिस्टर्ड बलात्कार के केसेस हैं, यानी कि हर दिन तीन रेप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पिछले वर्ष 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, पत्थर मार करके उनकी जान ली गई। एक सिलसिला चल गया था अधजली लाशें मिलने का, बीच में इतनी सारी लाशें मिल रही थी जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। आज डबल मर्डर की भी हमारे पास, एक 10 सेकंड और लूंगा सर, एक 10 सेकंड बस और दूंगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की भी हत्या बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हो रही है। भगवती यादव को भी बलौदा बाजार में मारा गया है। और एक चीज का विनम्र जवाब जरूर चाहूंगा, खूबलाल ध्रुव जिसने रेत माफियाओं को पकड़ा, उनकी गिरफ्त में वो था, उसको अगवा किया गया था, आज तक उसका जो मुख्य आरोपी है नागू चंद्राकर धमतरी का वो फरार है। तो आखिर उसे किसका संरक्षण प्राप्त है, वो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, इसका जरूर विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका जवाब। ठीक है आरपी सिंह साहब, ये तो चर्चा का ही राजनीतिकरण हो गया। मैं चर्चा पे ही रहना चाहता था, इन्होंने उसको राजनीतिक स्वरूप भी दे दिए। मैं आपके पास आऊंगा जरूर इसका जवाब लेने, अमित जी जो बोले, पर उससे पहले मैं उचित शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। उचित जी, आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है? आप कितने सहमत हैं? क्या लोगों के पास तंगी है उसलिए अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, या क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग भोले भाले हैं तो लोग आते हैं, जैसे एक ट्रेंड हमने छत्तीसगढ़ में पिछले 20 साल में देखा है, बाहर से आते थे लोग, क्राइम करके चले जाते थे, वो आज भी बरकरार है। आखिर इसको आप कैसे देखते हैं उचित जी? देखिए, इसकी साइकोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी 3-3.5 लाख लोग जो आए हैं, जरूरी नहीं कि वो श्रमिक ही आए हो, जरूरी नहीं कि वो मजदूरी आए हो, कई ऐसे प्रवासी क्रिमिनल भी जो वापस बैक आए हैं, जो वापस अपने आए हैं, वो भी एक क्राइम बढ़ाने का एक कारण रहा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हर आदमी मजदूर तो है नहीं, श्रमिक तो है नहीं। अब उनका कोई बायोडाटा आप निकालेंगे तो पता चला कि उस जगह पे वो अपराध कर रहे थे, अब छत्तीसगढ़ में अपने होम टाउन आ गए। तो ये भी एक कारण है आपके क्राइम रेट में बढ़ने का। इसका राजनीतिक रूप देने का जो प्रयास कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने गृह जिले में या अपने गृह राज्य में किसी तरीके का क्राइम बढ़ाने के लिए कोई भी, चाहे पूर्व के डॉक्टर रमन सिंह हो या वर्तमान के भूपेश बघेल जी होगी, किसी टाइप का क्राइम बढ़ने देंगे। तो ये बातें बिल्कुल बेकार और इसका राजनीतिकरण से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है ये तो एक सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, डिमोनेटाइजेशन के बाद अब लगातार इस क्राइम का आप देखेंगे पूरे नेशनल क्राइम ब्यूरो में, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद परसेंटेज में काफी फर्क आया है। अगर आप वैसे देखेंगे तो फिर उसको भी राजनीति से आप जोड़ के देखिए कि डिमोनेटाइजेशन फिर किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ, अपराध क्यों बढ़े। तो ये नहीं, वो ठीक है छत्तीसगढ़ आप सेंट्रिक रहे हैं तो वाकई ये बात तो बड़ी है कि बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी से और क्राइम का बिल्कुल सीधा सीधा एक वास्ता रहा है। तो नो डाउट की बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था खराब होगी तो क्राइम का रेशियो बढ़ेगा, और वही लगातार हमको देखने के लिए मिल रहा है। आरपी सिंह साहब, दो बातें हैं। पहली बात है कि लोग आए, उनके आड़ में वो तत्व भी आ गए जो अदरवाइज पनाह नहीं ले पाते। दूसरी बात है, एक ट्रेंड की बात अगर हम करें, लंबे समय तक शराबबंदी रही है छत्तीसगढ़ में, कोरोना के लिए भट्टी बंद था। शराब की तस्कर, गांजा की तस्कर, उसको लेकर भी वो लोग, वो तत्व आगे बढ़े। क्या यह भी क्राइम को बढ़ावा दिया? आरपी सिंह साहब। बिकती है और सरकार ने वैधानिक रूप से जिन राज्यों में रोक लगा रखी है, अपराध वहां भी होता है। और दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस जहां है, स्कॉटलैंड यार्ड, अपराध वहां भी होता है। मूल चीज ये है कि अपराध होने के बाद अपराधी पकड़े जाते हैं या नहीं। अपराध मानवता की सभ्यता में है और पूरी दुनिया में होता है, आगे भी होता रहेगा। क्राइम डिटेक्शन की रेट क्या है? हमारे मित्र कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम खेले जा रहे हैं रायगढ़ में। भाई मेरे मित्र बहुत छोटे हैं, आप 2004-5 की घटना याद कराता हूं, आप शायद राजनीति में नहीं होंगे उस समय। उसमें बड़ा वाला सोनी प्ले स्टेशन का वीडियो गेम खेला जा रहा था सद्दानी दरबार के सामने। 70 लाख रुपए से ऊपर की लूट हो गई थी।
आपको 5 साल की बच्ची कुएं में फेंक दिया, दर्द हो रहा है? झलियामारी में 6-6 साल की मासूम बच्चियों के साथ सरकारी बलात्कार हुआ था, यही रमन सिंह की सरकार थी। आमाडोला में हुआ था, बीजापुर में हुआ था, बालोद में हुआ था। मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, लेकिन होता जी, फिर लौट के आता हूं मुख्य मुद्दे पर। अगर अपराध होता है और अपराध होने के बाद अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, तब उनका हौसला बुलंद होता है। याद रखिए, शिव खड़ा ने यू कैन विन किताब में लिखा था कि ऐसा व्यवहार जिसको प्रोत्साहन मिलता है वो बार बार दोहराया जाता है। जिस आदमी ने कोरबा में आईसीआईसी बैंक में डकैती डालने की कोशिश की और जो उसका हश्र हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हमसे लगे हुए झारखंड के राज्य में गए, वहां पकड़ लिए गए। आप देखिए, एसपी संतोष सिंह है रायगढ़ के, वहां पर डकैती होती हो 10 घंटे में दोनों अपराधी शिक्षक के भीतर। आप देखिए 72 लाख रुपए की लूट होती है, 24 घंटे नहीं लगते हैं, आरोपी गिरफ्तार, दोहरा मर्डर होता है। क्या होता है? 24 घंटे, एक दिन नहीं बीतता है, अपराधी गिरफ्तार। यूपी में देखिए क्या हुआ अभी, 8 पुलिस वालों की हत्या करके हत्यारा भागते भागते उज्जैन आ जाता है। वारे मोहब्बत भाजपा की। तो हमारे राज्य में ऐसी स्थितियां नहीं है। हाँ, एक बात जिसका इशारा आपने किया, एक बात जिसका इशारा उचित शर्मा जी ने किया, बिल्कुल सच है होता जी। हम सब, आप जो है जितने पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी हैं, इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि नोटबंदी के बाद से जो रोजगार में गिरावट की स्थितियां आई हैं, वो मोदी जी के चलते कोरोना संक्रमण में और बढ़ी हैं। जब आदमी बेरोजगार होता है, रोजगार नहीं होता, आय का कोई साधन उसके पास नहीं होता है, तब वो मजबूरी में भी अपराध की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे अपना परिवार चलाना, उसे अपना पेट पालना है। अगर ऐसा तो रोका कैसे जाए इसको? जिम्मेदार है। आप आ रहा, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा होता जी। हमसे लगा हुआ छोटा सा देश है बांग्लादेश। जिस दिन वहां लॉकडाउन लगाया गया था, उस दिन ये कहा गया कि हम 7 दिन का समय देते हैं, सारी ट्रेन, सारे हवाई जहाज, सारी टैक्सी, सारी बसें चलेंगे, अपने अपने घरों में आप पहुंच जाइए, सुरक्षित हो जाएंगे। वहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैल पाया। हमारे यहां मोदी जी को क्या है, दिया जलाना है, घंटा बजाना है। तो उन्होंने क्या किया? आप तो फिर पॉलिटिक्स में आ गए। योजना के तहत नहीं, मैं राजनीतिक आदमी होता जी तो राजनीतिक बात करूंगा। आखिर ये परिस्थितियां बनी है तो क्यों बनी है, इसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए आप भी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जो आदमी जिम्मेदार है, उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। अगर उनके पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन नहीं होता और वास्तव में विजन होता तो नौबत ही नहीं आती। अब मैं भी थोड़ा बोल लूं, बहुत सिंह साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, आरपी सिंह साहब, एक सेकंड, मैं अमित जी से 2-3, ठीक है अमित जी, मुझे 1-2-3 बात बताइए। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, मैं 2000 की 2 दशक की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की जो इतिहास है 2 दशक की है। यहां पे जयचंद बैद की भी अपहरण होती है, ट्रेन की भी हाईजैक हो जाता है। यहां अपराध पहली बार नहीं हुआ है कोई भी चीज का। पर मेरा एक सवाल है, अपराध के ट्रेंड को, मैं एक एक अपराध को यहां एनालिसिस करने नहीं बैठा हूं। मेरा आज का सवाल जो है, हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं, यह अपराध का जो ट्रेंड है, यह ट्रेंड क्या सूचित कर रहा है और इससे कैसे बचना चाहिए, समाधान क्या है इसका? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं अमित जी आपसे। होता जी, आपकी बात पे आऊंगा। मैं अपने बड़े भाई आदरणीय आरपी सिंह जी की बात पर कुछ बातें जरूर कहूंगा। उन्होंने 2004 की मुझे बात याद दिलाई। आज 2020 चल रहा है। मुझे लगता है एक सरकार के लिए इससे गलत सोच कोई नहीं हो सकती कि पुराना अगर आप कोई ट्रैक रिकॉर्ड देख करके अपने आप को संतुष्ट कर लें कि हाँ हम अपराध होने देते हैं, और ये लीपापोती वाली और अपने आप को बचाने वाली, अपनी जिम्मेदारी से बचने वाली कोशिशें होती हैं, जिसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया था कि सवाल के बदले सवाल नहीं, आरोप के बदले आरोप नहीं। उन्होंने इतने सारे मुझे वाक्य गिना दिए, फलाना 24 घंटे में गिरफ्तार हो गया, एक दिन में गिरफ्तार हो गया। तो नागू चंद्राकर कहां है जो जनप्रतिनिधि को मारकर फरार है? एक तो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, उसको अवैध उत्खनन को आप लोग नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि उसको पकड़ने गया, उसको अगवा करके मारा गया, पीटा गया, ये तो उसका सौभाग्य था, उसकी जान बच गई, लेकिन उसका मुख्य अभियुक्त आज तक बाहर है। उसके बारे में आदरणीय आरपी भाई ने मुझे जवाब नहीं दिया, और उस व्यक्ति को, उस जनप्रतिनिधि को आज भी धमकी आ रही है केस वापस लेने की। तो सरकार इस पे क्या कर रही है, ये पूछना तो हमारा अधिकार है, या आप हमको 2004 की बात याद दिला के हमको बोल देंगे शटअप? तो विपक्ष को शटअप ना बोले और पुरानी बातें। सर 10 सेकंड बस। वो मोदी जी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की क्या बात है? छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आप केंद्र पे चले जाते हैं,
नोटबंदी पे चले जाते हैं। यहां 5 साल की बच्चियां जलाई जा रही हैं, आप उनका उपहास उड़ा करके पुरानी बातें याद कर रहे हैं। सर, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और होता जी, जो आपने पूछा कि आखिर ये रुकेगा कैसे, तो रुकेगा तब सर जब सरकार ठीक तरीके से, आज आरपी भाई टीवी चैनल पर बोलेंगे कि हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई छत्तीसगढ़ में नहीं बचेगा। लेकिन वो तो केंद्र और 2004 की बात करते हैं, तो अपराधी सुन के ये समझते हैं कि ये सरकार आरोप के बदले आरोप लगाकर छूटने वाली सरकार है, अपराधियों का कुछ करेगी नहीं, इसलिए अपराध रुक नहीं रहा है। अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देने की जरूरत है। अमित जी, कोई सरकार, ठीक है निवेदन सर, एक चीज कि टीवी चैनल से आप उनको कड़ा संदेश दीजिए। ठीक है, एक बात बताइए, मैं तो डीजीपी नहीं हूं कि कोई संदेश दूं, पर एक सेकंड आरपी सिंह साहब, एक सेकंड आरपी जी, एक सेकंड। मेरा 2 सवाल था सर, अमित जी, मेरा 2 सवाल था। ननकीराम कंवर के ऊपर शराब माफिया उनको जबरदस्ती अपहरण कर ले जा रहे थे और उनको ठुकाई किए, पिटाई हुई, बुरी तरह से घायल हुए, और वो ननकीराम कंवर जो मंत्री रह चुके थे। एक दूसरी तरफ हाल ही के दिनों में इलेक्शन से पहले जिस बिलासपुर में आज अपहरण की बात, अपराधियों की संख्या की बात कर रहे थे, जननेता को, जनप्रतिनिधि या पॉलिटिकल पार्टी के नेता को अकारण पुलिस वालों ने ठुकाई की, यह भी बात हुई, हमने देखा। मेरा एक सवाल है कि क्या चूज एंड पीक हम करेंगे, बातें करेंगे, या फिर हमारे सामने जो स्थिति है, मैं जैसे केवल 2 का क्यों, जब केदार कश्यप की भाई को गोली मारी गई तब भी तो सर आप ही की सरकार थी, और उनके भाई, एक भाई सांसद, दूसरे भाई मंत्री थे, और उनके छोटे भाई को गोली मार दी गई। सर बोलिए ना अमित जी। सवाल को साधुवाद देता हूं सर, इसमें चूज एंड पिक की बात ही नहीं है। इसमें बात यह है सर, जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की। इसमें कहीं पे 2 मत है ही नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं तो हम उनको मुद्दे रखेंगे, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन सरकार कहां अपना दायित्व निभा रही है? वो तो शट कर देती है। ठीक है, आरपी सिंह साहब जाती है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की बात, आरपी सिंह साहब, तो सर सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, सरकार जिम्मेदारी ले सर। ठीक है, मैं पूछ लूंगा ना सर, सरकार के जो सत्तारूढ़ दल है उन्हीं के प्रवक्ता से ही पूछ लेता हूं मैं। आरपी सिंह साहब, सीधा सवाल है, क्या सरकार कह रही है कि अपराध करे, या सरकार जैसे अमित जी बोल रहे थे कि कड़ी आदेश दी गई है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या कहेंगे आप आरपी जी? देखिए होता जी, पहली बात तो उन्होंने 2 बार मुझसे प्रश्न पूछा नागू चंद्राकर का। अमित चिमनानी जी राजनीति में नए नए हैं, मेरी आपको एक बहुत अच्छी सलाह है कि नागू चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के किस चंद्राकर नेता के रिश्तेदार है, पहले पता लगा लीजिए। ऐसा ना हो कि अगली बार टेलीविजन में उनका नाम 2 बार लें और पार्टी से आपका पत्ता कट जाए। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, आप पकड़ लीजिए ना सर, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, पर्सनल होने की बात नहीं है सर। अरे सुनिए, पहले पर्सनल होने की बात नहीं है, वो किसी का भी रिश्तेदार है, आप पकड़ लीजिए ना सर। सुनिए भाई, नहीं, अरे सुनिए सर, निजी टिप्पणी ना हो, मेरा रिक्वेस्ट है, निजी टिप्पणी ना हो। सुनिए, नहीं, निजी टिप्पणी बिल्कुल नहीं। आरपी ठीक है, दूसरी बात आपने की, हम चर्चा पे रहे, दूसरी बात आपने कहा कि 2000 होता जी दूसरी बात इन्होंने पूछी मुझसे कि मैं 2004 की बात क्यों कर रहा हूं। 1964 में अमित शाह का जन्म हुआ था, फिर से दोहराता, 1964 में, और उनको 1962 भारत चीन वार का हिसाब चाहिए। तो एक आदमी को अगर आधा दशक पुराना जवाब चाहिए तो मैंने तो 16 साल पुराना जवाब पूछा था, आप क्यों तिलमिला जाते हैं? तीसरी बात, आपने जो कहा होता जी, हमारी सरकार आने के बाद मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देता हूं, आपके माध्यम से प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर बैठकर चुनौती देता हूं कि एक अपराधी का मामला आप सार्वजनिक कीजिए जिसकी जांच पूरी ना हुई हो और अपराधी ना पकड़े गए हों। पहले क्या होते थे, मामले होते थे, दर्ज होते थे, अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। मैं 1 दर्जन मामले ही गिना दूंगा, 1 दर्जन मामले। आप याद कीजिए, डॉक्टर शिव डहरिया के गांव छछान पैरी, यही रायपुर में, उनके परिजनों की हत्या हुई थी, अपराधी पकड़े गए। जब एक जनप्रतिनिधि के परिजन की हत्या होती है और रमन सिंह के कार्यकलाप अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो आम लोगों का क्या होता है? मैं 1 दर्जन गिना दूंगा, 1 दर्जन ही बैठे बैठे।
लेकिन हमारे कार्यकाल के इस 1.5 साल के कार्यकाल में खुली क्या कहेंगे अमित जी? कि आपके एक अपराध की घटना बता दीजिए जिसकी जांच ना हुई हो और जिसमें अपराधी पकड़ने गए हो। तो हमारी सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है होता जी, चाहे कोई भी हो, जो अपराध करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, वो अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार रहे। अमित जी, क्योंकि यहां पर कमीशन खोरों की सरकार नहीं है साहब, ना यहां चोरों की सरकार है, यहां भूपेश बघेल की सरकार है, मैं जवाब दे रहा हूं पुत्र सर। की सरकार है। यहां पर फैसला तुरंत होगा। बोलिए सर, बोलिए सर, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं सर, बोलिए अमित जी, बोलिए। अगर दावों में सर, अगर दावों में सच्चाई रहती, अगर दावों में सच्चाई रहती कांग्रेस के को, तो डीजीपी साहब को यह मानना नहीं पड़ता कि क्राइम बहुत बढ़ गया है। मैं पिछले वर्ष के आंकड़े दे रहा हूं, जो लॉकडाउन और कोरोना से पहले हैं, क्राइम बढ़ गया, अभी भी बढ़ा है। सर सर एक बात, श्रमिक आए हैं, उस पर ठीक करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं विधानसभा, मैं जवाब दे रहा हूं ना सर, मेरा टर्न है तो मैं जवाब दूंगा ना, ठीक है, मेरा टर्न है, उसमें कोई और कैसे बोल सकता है? बट संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में बोलिए। अन्य थानों की डिटेल है सर। 2016-17 में 2016-17 में 902 केस, 17-18 में 1342, 18-19 में केवल 15 अक्टूबर तक 2008 केस हैं सर। रेप के केस में भी बढ़ोतरी, अन्य मामलों में भी बढ़ोतरी, शराब की अवैध बिक्री, रेत माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप घुमा फिरा के रेत माफिया तक पहुंच जाते हैं। 2017 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये प्रवक्ता बीजेपी के? ये रहा क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड, ये रहा 2017 में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसमें राजनीति ना कीजिए, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय क्राइम का है। मेरे पास विधानसभा के आंकड़े हैं, विधानसभा के, मेरे पास उचित जी विधानसभा के हर चीज आंकड़े देखो नेट चालू करके। सबसे ज्यादा अगर क्राइम में 1 नंबर में अरे सर आप लोग जिम्मेदारी ले लीजिए, इसीलिए तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, इसीलिए तो अपराधी सोचते हैं कि यहाँ क्राइम करो, ये तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। बीजेपी में क्राइम हो रहा था ऐसा नहीं है, केवल कांग्रेस में क्राइम हो रहा है ऐसी बात नहीं है। आप पुराने आंकड़े मत दिखाइए, पुराने आंकड़े का रिकॉर्ड रखें जिसमें रमन सिंह के टाइम में हजारों टॉप पे रहे हैं। उचित जी आप मुझे टारगेट करने की बजाय अपनी बात रख सकते हैं, मुझे नहीं पता आप बीजेपी को क्यों टारगेट करने में इंटरेस्टेड हैं। सर आप अपनी बात रख लीजिए। गलत बता रहे हैं आप, 15-16 की बात कर रहे हैं, 16-17 की बात क्यों नहीं करते? फिर पूरी बात कीजिए ना आप। 2017 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदुस्तान में सब में टॉप में था कि नहीं? किसका रास्ता मैंने बता दिया, क्या बताऊं सर? 16-17 में क्या बताऊं, बताइए। हर आंकड़ा दे रहा हूं। आप लोग क्यों जस्टिफाई करना चाहते हैं कांग्रेस सरकार को? इतने अपराध बढ़ गए हैं, आप लोग क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं कांग्रेस को? ये बात समझ में नहीं आती किसी। अरे आप सुरक्षित है कि नहीं? 5 साल की बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है, आप कांग्रेस को जस्टिफाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सरकारी बलात्कार हुआ था तब दिखाई नहीं देता था। आप लोग जो सरकार चली गई उसकी बातें कर लीजिए, उस समय दिखाई नहीं देता था आप लोग को। चली गई आप उसकी बात झलियामारी में क्या हुआ था, अमाडोला में क्या हुआ था, क्या हुआ था बीजापुर में? आप लोग नहीं करते हैं, क्यों होता है सरकारी बलात्कार? क्यों होता है ऐसा? रमन सिंह के कार्यकाल में सरकारी बलात्कार होते थे। उनसे पूछिए ना सर, अभी कौन क्राइम को कौन रोकेगा, अपराध को कौन रोकेगा? जो सरकार चली गई या जो सरकार है, कौन सी सरकार रोकेगी? छत्तीसगढ़ में अपराध रोकने का जिम्मा किसका है सर? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? तो अपराध बढ़ाकर रमन सिंह गए, हम नियंत्रित कर रहे हैं, रमन सिंह ने जो अपराधियों को पाला पोसा है, तो आप लोग रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे सर? चिंता मत आप लोग कैसे रोकेंगे उसको? बिल्कुल रोकेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अपराधों में लिप्त हैं उनको भी रोकेंगे। आप लोग रोक पाएंगे कि नहीं? वही बोलिए ना सर, बिल्कुल। अरे वो बताइए, सबका वही हाल होगा जो विकास दुबे का हुआ है, वो बताइए। क्यों नागू चंद्राकर बीजेपी के किस चंद्राकर नेता का रिश्ता है, उसका नाम बताइए आप। हम आपको सैल्यूट करेंगे, कर दीजिए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। अरे आप नाम तो बता दीजिए, हम कार्रवाई कर देंगे, आप नाम बताइए। कर दीजिए एनकाउंटर नागू चंद्राकर। आप बीजेपी के उस नेता का नाम बताइए जिसका रिश्तेदार है नागू चंद्राकर। निश्चित रूप से ये एक बात है जिस तरह से नेता का नाम तो बता दीजिए। अपराधी होता है ये कांग्रेस करती है, अपराधी होता है। देखिए बीजेपी के उस नेता का नाम तो आरपी सिंह साहब, वो देखिए वो उस एडीआर में सबसे ज्यादा क्रिमिनल अगर मैं देखूं राष्ट्र की पार्टी में तो सबसे ज्यादा क्रिमिनल तो भाजपा में, सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है।
फिर मैं एडीआर की तीनों मेहमान, अरे सर, तीनों मेहमान उचित जी शर्मा, अमित जी चिमनाने और आरपी सिंह साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का काल है, लोग बेरोजगार है और इसी बीच में यह भी बात आती है अपराध बढ़ रही है। क्या लोगों की भूख लोगों को अपराध की ओर प्रेरित कर रही है, या फिर सरकार की ध्यान कोरोना से बचाव को लेकर है, पुलिस की जो ध्यान है कोरोना को लेकर है, इसी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। मामला कुछ भी हो, समय आ गया है। छत्तीसगढ़ शांति की टापू है और यही होना चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जारी रहेगी।